नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 और आपके साथ दर्शकों मैं निशा सिंह। विधानसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशी के विजन को लेकर के आज हम बैठे हैं एक ऐसे शख्स के पास जो कि 93 कुढ़नी यानी कि 93 कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी रंजीत सहनी के पास। जी हाँ, और इनके चुनाव लड़ने की चर्चा क्षेत्र में जोरों शोर से चल रही है। हम इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम बात करने के लिए पहुंचे हैं रंजीत सहनी, जो कि विगत कई वर्षों से जदयू के सक्रिय नेता के रूप में ये बने हैं और जाने जाते हैं और लगातार जनता के बीच तत्पर रहते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं कि इस बार चुनाव लड़ने का क्या मूड है, क्या विजन है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच जाएंगे और किस तरह से इसको देखते हैं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र को। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आप लोग को भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रंजीत जी, मेरा यह सवाल है आपसे कि आप इस चुनाव में क्यों जा रहे हैं और क्या मूड ऐसा क्या है, क्या सोच विचार करके आप जा रहे हैं, विजन क्या होगी आपकी चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ने का तो विजन, देखिए, सबसे बड़ी चीज है विजन जनताओं को समस्या से जो लोग जूझ रहा है और उसकी कामों को, मतलब समस्या का समाधान के लिए जो आम जनता, क्योंकि हम तो यहाँ जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं और हमने अपने समाज के भी नेतृत्व करते आ रहा हूँ और सभी वर्गों के लोग को देखते हैं। जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनका दुख दर्द कोई सुनने वाला नहीं है, वैसे लोग से भी हमारी मुलाकात होती है और वैसे लोगों से का आवाज बनकर मैं सदन में जाने की इच्छा रखता हूं कि वैसे गरीब गुरबा लोगों का जो समस्या का समाधान अधिक से अधिक हो सके, उसको अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मिले और बहुत सारी सुख सुविधा से लोग वंचित रह जाते हैं। क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है और क्षेत्र का विकास जब नहीं हो पाएगा तो फिर वहाँ के समाज के लोग को विकास नहीं हो पाएगा। यही सब विभिन्न कारणों के कारण हम चुनाव लड़कर और सदन में जाकर और जो भी हमारे गरीब गुरबा मजबूर लोगों के मतलब सहायता के रूप में मैं उनका आवाज बनकर सदन में बात रखने की कोशिश करूंगा। क्या बात है। तो अभी जैसे कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में सबसे मुख्य समस्या रंजीत जी आपको क्या लग रही है, उसको आप कैसे, उसकी योजना क्या है, मतलब क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार के द्वारा जितनी भी योजना चल रही है उसका लाभ लगभग लोगों को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है जानकारी के अभाव में वंचित रह जा रहे हैं और जो क्षेत्र के माननीय लोग हैं तो कुछ ही व्यक्ति को, कुछ अपने दाएं बाएं लोगों को ही लाभ देने का काम किया करते हैं। बहुत सारे लोग उससे वंचित रह जाते हैं। बहुत सारा लाभकारी योजना से लोग वंचित रह जाते हैं। जिस तरह से मान लीजिए सड़क के बारे में बात करें तो सड़क तो हमारी सरकार के द्वारा हर गली को लोग मेन मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किए हैं, लेकिन बहुत सारा समस्या है, सड़क से ही मेन समाधान नहीं होता है। समस्या है, राशन की समस्या है और बहुत सारे लोग को क्या है कि इसे राशन मिल रहा है और मिल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग उससे वंचित हो गए हैं। किस कारण से वंचित हो गए हैं? अब जब राशन कार्ड में एक व्यक्ति के नाम पर उसमें नाम था, जब उसका परिवार 4 जगह बँटवारा हुआ, तो उसमें एक ही व्यक्ति को मिल रहा है, 4 व्यक्ति वंचित हो गया। तो इस सब तरह की समस्या है। वहाँ स्वास्थ्य का लाभ जो है, जो भी वहाँ पीएचसी चलता है, उसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारी समस्या है। लोग वहाँ पर ही, जब आप ग्राउंड लेवल पर जाइएगा, तो समस्या, विभिन्न तरह की समस्या से आप अवगत हो ही पाइएगा और लोग जो माननीय लोग होते हैं, जो अपने ही लोग का, अब जैसे अभी देख लीजिए कि कुढ़नी का ही एक मामला था और कैंसर पीड़ित मरीज का, और वो भटक रहे थे कि मेरा कैसे इलाज होगा। हमने उसको एक माननीय से अनुशंसा करवा के उसको दिल्ली एम्स में इलाज के लिए भेजा। तो इस तरह की जो वहाँ पर सुख सुख सुविधा होना चाहिए, जो लोगों को इसका समाधान के लिए हर जनता से रूबरू होना चाहिए। सिर्फ जो है लोगों के बीच भोज-भात खाने में खा जाने जाकर खाने से और न्योता पुरने से नहीं समस्या समाधान होता है। लोगों के बीच दुःख-दर्द बाँटना होगा, उसकी समस्याओं को सुनना होगा, तब जाके समस्या का समाधान होगा। अच्छा रंजीत जी, जातीय गोलबंदी भी बहुत बड़ा मुद्दा है कुढ़नी में, उसको आप कैसे देखते हैं?
जातीय गोलीबंदी मतलब मुद्दा तो हर मतलब बिहार की राजनीति में हर एक पार्टी में जातीय फैक्टर है, तो वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। जो जात देखिए, जात की राजनीति सब लोग करता है, लेकिन जो जमात की राजनीति करता है तो हम लोग जात के साथ साथ जमात की राजनीति करते हैं, इसीलिए जातीय कोई फैक्टर नहीं है। हम लोग हर वर्ग के लोग से जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोगों को मदद करते हैं, और हर वर्ग को लोग की हमारे प्रति शुभकामनाएं रहती है। और हमें सभी वर्ग में स्नेह प्रेम मिलता आ रहा है, इसीलिए कहीं कोई जातीय फैक्टर मेरे लिए कोई काम नहीं अच्छा, रहेगा। जदयू के नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में है, ठीक है, तो आप उनके विजन को कुढ़नी में कैसे लागू करेंगे, ये मेरा सवाल है आपसे। तो कैसे? हम लोग तो लागू कर ही रहे हैं। हम तो पहले ही बताएं कि हम तो यहाँ पर 19, 20, 21 पिछले विधानसभा के समय हम यहाँ जिला के अध्यक्ष थे, और हम लोग ने अपने नेता के जो किए गए कार्यों को लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम किए हैं, हर एक पंचायत में, हर एक वर्ग के लोगों के बीच। और विजन तो हम लोग का वही है जो हमारे नेता विगत जो 20 वर्षों में जो काम किए हैं उसको लेकर, और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है, और वो लाभकारी योजना से अवगत करा के उसको लाभ देना है। और ऐसे सुख सुविधा से जो वंचित रह जाते हैं, जो आपको बताएं भी स्वास्थ्य के लेकर, चाहे जो भी क्या कहते हैं वो खाद्य आपूर्ति जो होता है विभाग, जिसे राशन उसन से संबंधित लोग जो वंचित रह जाते हैं किसी कारण से, टेक्निकल कारण जो मैंने आपको बताया हूँ कि टेक्निकल कारण के कारण, तो वो सब चीज को लोग को बताकर जागरूक करना है। कुरहनी की जनता जगी हुई है, वो पहले से जागरूक है, इसीलिए हमको नहीं लगता है वहां पर ज्यादा कोई दिक्कत है लोगों के बीच। लेकिन जो भी है उसको हम लोग अपने नेता के किए गए कार्यों को लेकर, अपने विजन हम लोग के पास जो है वही विजन है, उसको लेकर हम लोग जाएंगे। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी भी क्षेत्र में है, वो भी है, आप अपने आप को कैसे अभी अपने अभियान को कहाँ ले जाए, कैसे ले देखिए, अभी तो सीट शेयरिंग का मामला है, और हम लोग जेडीयू से हैं, और हम जो भी सहयोगी दल है तो उसमें एनडीए में है। तो सीट शेयरिंग का मामला है, और सीट शेयरिंग में जो टिकट बनता है वो आप पहले ही बताए हैं कि जातीय फैक्टर काम करता है, तो समीकरण के हिसाब से ही उसमें सीट का शेयरिंग होता है। तो अभी सीट शेयरिंग में समय है, और सीट शेयरिंग होगा। और हम लोग अपने नेता से इस मांग को रखे हैं कि जेडीयू हम लोग जेडीयू से कुरहनी विधानसभा सीट जेडीयू कोटा में हो, और वहां से हमें उम्मीदवार बनाया जाए। अच्छा, मतलब पूरा आपको ये विश्वास है अपने आप में कि अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाता है और आप जीत कर के सामने आते हैं, तो जनता की जितनी परेशानी है बुढ़ानी की, वो सारी समस्या को आप दूर करेंगे, इसको लेकर के, है जी ना? जी फिर जी पूरा। जी। तो इसको लेके कैसे जनता को आप विश्वास दिलाते हैं, थोड़ा सा लास्ट उन तक क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, आप बताएंगे। देखिए, जो भी समस्या है, हम सिर्फ कुरहनी विधानसभा से अगर जीत के जाते हैं तो सिर्फ कुरहनी की ही नहीं, हम जनता की मदद के लिए हम तत्पर रहेंगे, क्योंकि हम पहले ही आपको बताए हैं कि मैं पार्टी में अति पिछड़ा विंग का जिला अध्यक्ष लगभग 5 साल रहा हूँ, और मेन विंग का भी अध्यक्ष मैं रहा हूँ। और मुझे पूरे जनता, जिला के जो जनता है, मैं उसको मदद करता हूँ, और मुझे विश्वास मैं उनको दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं विगत 15 वर्षों से जनता के बीच रहा हूँ और सेवा करते आया हूँ, हर तबके के लोगों को मैं मदद करते आया हूँ। पुलिस प्रशासन से लेके, जिला पदाधिकारी से लेके, प्रदेश स्तर तक के जो भी समस्या हुई है, मैं उसको हर तत्पर संभवतः मदद करने का प्रयास किया हूँ। और ये जनता बखूबी जानती है कि मैं किस तरह से मदद करता हूँ, और पूरे लगन के साथ मैं मदद करता हूँ। और हमें विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद विश्वास में है, और वो जानती है कि रंजीत साहनी एक विश्वासी लोग हैं। कि आपको बैकग्राउंड पे जो जाइएगा तो क्षेत्र में पता चल जाएगा, और कुरहनी के आप पूरे जिला में आप पता कर लीजिए, फील्ड में जाकर ग्राउंड लेवल पर, कि क्या मेरा कार्य रहा है और क्या मेरा जनता के बीच लगाव रहा है। इसमें हम अपने तरफ से क्या बताएं आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए ये जदयू के एक्टिव लीडर रंजीत सहनी जी ने कितने अच्छे से, कितने बेबाकी से इन्होंने अपने बातों को पेश किया कि एक बार अगर जनता इनको मौका देती है तो ये कुड़नी क्या, ये पूरे मतलब ये इनका जो एक अंदर से जो इमोशन फीलिंग निकल रही है जनता के प्रति कि हाँ मुझे अगर टिकट मिलती है, अगर मैं सामने जीत करके आता हूँ तो मेरी प्राथमिकता क्या कुछ होगी, इन सारे मुद्दों को लेकर के ये हमसे अभी रूबरू हुए हैं। और टीवी20 के दर्शकों, आप सभी लोगों ने इनसे रूबरू होकर के सारी बातों को देखा और सुना। तो फिलहाल इतना ही के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मिलेंगे फिर आपको अगली पड़ी में हम आपके साथ। निशा सिंह, टीवी20, बहुत बहुत धन्यवाद।